हेलो एंड वेलकम बैक टू मीडिया क्लासेस। मैं हूं परिपूर्ण चंद्रा और आज आप है क्लास नंबर 5 में। हम सीख रहे हैं फोटोशॉप। पिछले दिन क्रॉप टूल के बारे में सीखे थे, रह गई थी हमारी ब्रश टूल। सो इस क्लास में हम लोग ब्रश टूल सीखेंगे एंड अगले क्लास को हम सेपरेट वीडियो समझेंगे लेयर्स के ऊपर। सो उसमें लेयर्स एंड उसके सारे फंक्शन जो एफेक्ट्स एंड ब्लेंडिंग ऑप्शन है उन सारी चीज़ों को सीखेंगे। सो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और स्टार्ट करते हैं अपने ब्रश टूल को सीखना। ओके, सो ये है हमारा फोटोशॉप का इंटरफेस एंड यहाँ रहा मेरा ब्रश टूल। हो सकता है आपका यहाँ पे ब्रश टूल नीचे में दिख रहा हो। अगर आपका ब्रश टूल नहीं दिख रहा सो ये 3 डॉट पे क्लिक करेंगे एंड जैसे ही आप 3 डॉट पे क्लिक करोगे एडिट टूल बार आएगा। सो हम लोग इस पर क्लिक करके एडिट टूल बार को जाएंगे एंड यहाँ पे आपका सारा टूल्स जो भी हिडन है वो दिखना शुरू हो जाएगा। सो आप इसको क्लिक करके एंड डन भी कर सकते हो, प्रीव्यू कर सकते हो। सो यहाँ पे आ जाएगा ये टूल। कोई टूल यहाँ से हट जाएगा जो आप हटाना चाहते हो। सो अगर आप इतना मेहनत नहीं करना चाहते सो विंडो में जाओ एंड वर्क स्पेस में जाओ एंड वर्क स्पेस को रीसेट कर दो। यहाँ पे रीसेट एसेंशियल दिख रहा होगा आपको, उस पर कर दो एंड वापस से आपको ये सारा चीज़ दिखने को मिल जाएगा। सो हम आते हैं अपने ब्रश टूल पे क्योंकि हम लोग ब्रश टूल सीख रहे हैं। सो ब्रश टूल पे आने के बाद हम यहाँ पे अब कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं इस ब्रश के थ्रू। सो यहाँ पे लुक 2 कलर होते हैं, जैसा कि हमने पहले सीखा कि ब्लैक एंड वाइट होते हैं। इस कलर को चेंज कर सकते हैं। सो हम इस कलर को रेड ले लेते हैं एंड ओके करते हैं। अब ये जो रेड कलर है ऊपर में वो कलर यहाँ पे ड्रॉ होगा। सो मैं जैसे ही इसको घुमा रहा हूँ ये ब्रश जैसे ही हम फेर रहे हैं अपने वाइट कैनवास पे सो यहाँ पे वो ड्रॉ करना शुरू कर दे रहा है जो जिस भी एंगल से या फिर जिस भी पर्सपेक्टिव में हम उसको घुमा रहे हैं, राइट। सो हम इसको कंट्रोल जेड कर रहे हैं, अंडू कर रहा हूँ। इसके अलावा आप यहाँ पे अपने ब्रश का साइज छोटा या बड़ा कर सकते हो। लुक यहाँ पे हमारा 70 पिक्सल का भी ब्रश है, इसको छोटा करके हम 36 पिक्सल करेंगे तो ये ब्रश छोटा हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग रेड कलर ले लेते हैं। लुक यहाँ पे कुछ इस तरह से ब्रश बना एंड इसको जब हम बढ़ा देंगे तो यहाँ पे ब्रश इस बार बड़ा हो गया, राइट। सो याद रखना कि यहाँ पे ब्रश आप छोटा लेना। ये जो वाइट कलर का बॉक्स राउंड सा सर्कल दिख रहा है आपको, ये ब्रश का जो ऑप्शन है वो प्रोवाइड करता है। सो हम साइज़ को कुछ 45 ले लेते हैं एंड हार्डनेस नीचे में जब देखोगे तो एक और चीज़ आपको दिखती है, हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस करने का ऑप्शन। सो जैसे ही हम इसको 50% पे रखते हैं अब हमारा जो ब्रश है वो 50-50 जो हार्ड है एंड 50-50 सॉफ्ट वाला आएगा। सो अगर हम इसको ज़्यादा सॉफ्ट कर दें तो ये कुछ इस तरह से आएगा, राइट। हम अपना ब्रश यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। लाइक ये जब सॉफ्ट ब्रश आप लोगे तो आपका ब्रश कुछ इस तरह से होगा एंड आप जब भी इसको ज़्यादा करोगे आपका ब्रश कुछ इस तरह से आएगा। सो आप अभी सोच रहे होगे कि ये दोनों ब्रश में अंतर क्या है, राइट। सो मैं जब भी जूम करके आपको दिखाऊं तो ये आपका रफ टाइप का दिखेगा जो हार्ड ब्रश था एंड सॉफ्ट ब्रश ब्लेंड हो जाता है, जो आपके बैकग्राउंड इंटरफेस है उससे ब्लेंड हो जाता है, राइट। इसको अच्छे से समझाने के लिए हम इस पर एक कलर फिल करते हैं, ठीक है। सो कलर फिल करने के लिए हम यहाँ पे अपना कोई कलर चूज कर लेते हैं। लेट्स चूज ब्लू मैंने सेलेक्ट किया एंड फोरग्राउंड कलर को इस पूरे कैनवास पे भरने के लिए ऑल्ट एंड बैक स्पेस दबाएंगे। ऑल्ट एंड बैक स्पेस दबाते ही ये पूरे कैनवास पे ब्लू कलर जो है वो आ जाएगा। यहाँ पे एक क्रिएट लेयर का ऑप्शन होता है, हम क्रिएट लेयर करते हैं ताकि लेयर अलग हो जाए। एंड अब जब भी हम इसको सॉफ्ट ब्रश को लेंगे एंड जब भी इस पर हम अपना माउस फेरेंगे, कलर चेंज कर लेते हैं ताकि पता चले। सो लेट्स चूज येलो एंड जब भी हम इस पर कलर फेरेंगे लुक कुछ इस तरह से कलर आएगा एंड जब हम इसको प्रॉपर हार्ड कर देंगे और उसके बगल में फेरेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा। अब हम जूम करके इसको देखते हैं कि कैसा आ रहा है। लुक ये था हार्ड ब्रश एंड ये था सॉफ्ट ब्रश, राइट, जिसको हमने सॉफ्ट किया था। सॉफ्ट अगर आप देखोगे तो ब्लू में ब्लेंड होता हुआ आपको दिखेगा और हार्ड ब्रश कैसा दिख रहा है, हार्ड ब्रश दिख रहा है प्रॉपर आपको उसका कॉर्नर भी दिखेगा और यहाँ पे ये एक दूसरे में ब्लेंड हो जाता है, ठीक है जी। ये बहुत ही बारीकी से समझने वाला ऑप्शन है।
सो अगर आप इसको नीचे करोगे तो आपके पास बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा, लाइक ग्रास एंड अलग अलग टेक्सचर का जो है वो आपके पास स्टाइल्स मिलेंगे। सो यहाँ पे हमारे पास एक और ब्रश टूल है, इस पर जैसे ही क्लिक करके और आप जब ये फेरोगे ब्रश को, सो यहाँ पे आपका बैकग्राउंड जो है वो कलर यूज़ होना शुरू हो जाएगा। एक काम करते हैं, हम इस पर आधा जो है वो दूसरा कलर फिल कर देते हैं, इतना दूर, जो आधा दूर होता है वो हम कोई और कलर फिल करते हैं, लेट्स येलो एंड कंट्रोल डी एंट लाइन को हटाने के लिए। मैंने कैसे फिल किया आपको मैंने पिछले क्लास में बताया है, सो फर्स्ट एंड सेकंड क्लास देखो, ये समझ जाओगे मैंने फिल कैसे किया। सो यहाँ पे हम ब्रश लेंगे, सो ब्रश को सेलेक्ट करेंगे एंड गो, ये वाला ब्रश हम लेते हैं, आप नीचे में बहुत सारे ब्रश देख लोगे। सो अब हम जब इस ब्रश को फेरेंगे तो ये उस ब्रश जो भी कलर पे हम क्लिक करके उसको खींचेंगे वो वही कलर को स्प्रेड करना शुरू कर देगा, राइट। सो मैं यहाँ पे अगर ये ब्लू वाले कलर को पकड़ करके ऊपर खींचूंगा तो ये ब्लू वाले कलर को ही आगे की ओर बढ़ाना शुरू कर देगा, और ये येलो वाला कलर को मैं खींचूंगा, ये येलो वाला कलर बढ़ाना शुरू कर देगा। वेरी सिंपल। एंड यहाँ पे इसी तरह के बहुत सारे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं आपको। सो आप चाहो तो इसमें से ट्राई कर सकते हो अपना ब्रश, एंड ब्रश हम लोग क्रिएट भी कर सकते हैं। सो मैं पहले ब्रश बनाना सिखा दूँ आपको, एंड मैं इसमें वाइट कलर फिल कर देता हूँ। सॉरी, यहाँ पे रेड कलर था, मैं इसको वाइट कलर में चेंज करते हैं, वाइट कलर फिल करते हैं, कंट्रोल डी एंड लाइन हटाने के लिए। ओके, सो हमें यहाँ पे चाहिए कुछ ऐसा कि कलर फिल हो, एंड मैं एक ब्रश बनाना चाहता हूँ। ब्रश कैसे बनेगा? सो मैं यहाँ पे ये वाली चीज़ ले रहा हूँ ऐसा, एंड ये प्लस पहले, चूँकि मैं अभी फ़िलहाल इतना ही टूल बताया हूँ, जो टूल मैंने आपको बताया है सिर्फ उसी का यूज़ कर रहा हूँ, ज़्यादा मैं कुछ यूज़ नहीं कर रहा। सो मैंने ये 3 चीज़ें बनाई, एंड मैं यहाँ पे इससे डिवाइड कर देता हूँ इतना, ठीक है जी। सो मैंने इतना डिवाइड कर दिया, और ये कुछ 3x3 का डॉट है। सो मैंने इसको फिल कर दिया है ब्लैक कलर से, राइट। सो ऑल्ट और बैक स्पेस दबाएंगे, सो ये ब्लैक कलर फिल हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ याद रखना कि जब आपको बाहर वाली कलर फिल करनी हो, मतलब बाहर ये जो वाइट है उसमें अगर फिल करनी हो या फिर उसको डिलीट करनी हो तो पहले बाहर वाली को सेलेक्ट करेंगे, लेकिन अब जब आप सेलेक्ट करोगे तो ये पूरा डिलीट हो जाएगा, राइट। सो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए इन्वर्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट आई दबाएंगे तो ये इन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट आई इन्वर्ट, या फिर सेलेक्शन में सेलेक्ट में जा करके इन्वर्स कर सकते हो, कंट्रोल शिफ्ट आई यहाँ पे आपको दिखेगा। सो इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे ये इन्वर्ट हो जाएगा, एंड नाउ यू कैन चूज डिलीट बटन। सो यहाँ पे कंट्रोल डी करेंगे, और यहाँ पे अब मेरे पास कुछ इस तरह से बॉक्सेस आ चुके हैं। अब हम इसको चाहें तो अपना पैटर्न बना सकते हैं। सो लेट्स क्रॉप, मैंने क्रॉप टूल पिछले ही क्लास में बताया है, सो मैं इसको क्रॉप कर रहा हूँ, एंड उतना ही ले रहा हूँ जितना इसका मुझे ज़रूरत है। सो मैंने यहाँ तक चूज़ किया, एंड यहाँ तक चूज़ किया, एंड डू वाले सेक्शन पे क्लिक कर रहा हूँ, एंड ये मैं चाह रहा हूँ कि ये मेरा ब्रश बन जाए, राइट। एक काम करते हैं, यहाँ पे एडिट बटन में जाएंगे, एंड यहाँ पे डिफाइंड ब्रश प्रीसेट, ठीक है। तो डिफाइंड ब्रश प्रीसेट पे क्लिक करेंगे, एंड इसका नाम दे देंगे 6 डॉट। मैं 6 डॉट के नाम से इसको सेव कर रहा हूँ, एंड ओके। सो 6 डॉट के साथ यहाँ पे मेरा एक ब्रश आ चुका है। अब हम इसको जब यूज़ करेंगे, लुक, मैंने ऊपर वाले वाइट कैनवास को लिया है, एंड मैं इसके ऊपर ये ब्रश को यूज़ करने वाला हूँ, इस वाले ब्रश को। तो साइज छोटा करेंगे, एंड हम इसको यूज़ करेंगे। सो यहाँ पे हम इस पर सेलेक्ट करेंगे, एंड जब भी अब हम इसको क्लिक करेंगे, सिंपल एक क्लिक में ये मेरा कलर फिल करना चालू कर देगा। मैं इसका कलर चेंज कर रहा हूँ, रेड कर रहा हूँ, एंड अब मेरा ये रेड फिल करना शुरू कर देगा, राइट है। आप इस तरह से ड्रैग भी कर सकते हैं, एंड नाउ अब ये कुछ खिड़की जैसा लग रहा है, राइट। लुक, बहुत ही सिंपली मैंने एक अपना ब्रश पैटर्न बना लिया है, और अब उसे यूज़ भी कर रहे हैं। सो अगर आप इस तरह से ब्रश पैटर्न बनाना चाहता हो, सिंपल ब्रश बना सकते हो। मैं अभी फ़िलहाल इसको सारा को डिलीट कर रहा हूँ, एंड सबको डिलीट कर रहा हूँ,
एंड ये वाले को मैं इसको फ़िलहाल हटा रहा हूँ, एंड इस वाले में मैं वाइट कलर फिल कर रहा हूँ। वाइट ये पीछे वाली वाइट थी इसलिए मैंने वाइट जल्दी से यहाँ पे फिल कर दिया। सो ये क्या चीज़ है, ये मैं डिलीट कर देता हूँ यार। ओके, सो मेरा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फिल हो चुका है, सॉरी। एंड यहाँ पे जब आप देखोगे तो मुझे दूसरा प्रीसेट तैयार करना है, राइट। सो दूसरा प्रीसेट कैसे तैयार करूँगा, सिंपल है। यहाँ पे मुझे कुछ लिखना है। सो यहाँ पे मैं टी वाले ये मैं टेक्स्ट टूल बताऊंगा आपको। टेक्स्ट टूल के अंदर बहुत सारे फंक्शन है। फिलहाल टी पे क्लिक करके जैसे आप यहाँ पे एक बार क्लिक करोगे, ये आपको कुछ पहले से लिखा हुआ चीज़ दे देगा। मुझे ये नहीं लिखना है, मुझे लिखना है हेलो, राइट। सो मैं यहाँ पे हेलो लिख लेता हूँ। एंड मैं भी कुछ ज़्यादा नहीं बता रहा, बस मैं हेलो लिखना बता रहा हूँ। इसका मैं कलर भी चेंज कर लेता हूँ। सो इस सबको सेलेक्ट करेंगे और ऊपर में आपको रेड कलर दिख रहा होगा, उसको ब्लैक कर लेंगे। सो ये है ब्लैक कलर एंड डन। इसको थोड़ा बड़ा करेंगे, ठीक है जी, एंड डन। हम क्या करेंगे, इस पीछे वाले जिस आइकन है उसको ऑफ करेंगे एंड क्रॉप टूल से हम इसको वापस से छोटा कर लेंगे। छोटा करने के लिए हम क्रॉप टूल पर क्लिक करेंगे और सिंपली यहाँ पे इसको इतना दूर सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करके डन, एंड मुझे इतना छोटा हेलो लिखा हुआ आ गया। एडिट करेंगे, डिफाइन ब्रश प्रीसेट में जाएंगे, ओके करेंगे, इसका नाम देंगे, मैं हेलो दे देता हूँ एंड ओके कर देंगे, ठीक है। अब मुझे ये यूज़ करना है, राइट। सो मैं इसका नया पैटर्न बना रहा हूँ एंड मैं इसको फ़िलहाल बड़ा कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, मैं इसको कर लिया हूँ बड़ा एंड बहुत बड़ा, ठीक है। एंड मैं इसको वाइट कलर से फिल कर रहा हूँ, पीछे वाली कलर फिल करना है। सो कंट्रोल और बैक स्पेस। सो यहाँ पे अब मुझे वो हेलो वाला जो है वो लिखना था, ठीक, ढेर सारा, ठीक है। सो ढेर सारा कैसे लिखेंगे, आप ब्रश पे आओगे एंड यहाँ पे सेलेक्ट करके एंड हेलो लिखा हुआ होगा, ठीक है। आप अपने ब्रश में हेलो को सेलेक्ट करना, साइज आप अपने तरह से डिफाइन कर लेना, कलर चूज करना जो भी कलर यूज़ करना हो, एंड जैसे ही आप यहाँ पे आओगे हेलो आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। सो यहाँ पे आप क्लिक करोगे, हेलो लिखा जाएगा। लुक, मैं अगर कलर चेंज करके ग्रीन करूँ, सो अब मैं हेलो ग्रीन से लिख सकता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे अगर कलर ब्लू कर दूँ, सो अब मैं यहाँ पे ब्लू कलर से हेलो लिख सकता हूँ। बहुत ही सिंपली आप देखे होंगे यहाँ ऐसा पैटर्न बनाया हुआ बहुत जगहों पे। सो याद रखना कि ये जो पैटर्न है वो इस तरह से नहीं बनाया जाता, इसकी और भी हल्की चीज़ें दी हुई हैं जिसके थ्रू आपका पूरा में हेलो हेलो इस तरह से लिख जाएगा। आपका साइज़ बड़ा करना है, सो गो फॉर क्विक साइज एंड क्लिक, हेलो लिखा जाएगा। मैं ये बहुत बड़ा हो गया, सो मैं इसको छोटा कर रहा हूँ थोड़ा एंड थोड़ा बड़ा, इतना, एंड लुक ये बड़ा हेलो लिख रहा है। मैं इसको रेड करूँगा एंड नाउ बड़ा हेलो, राइट। वेरी सिंपल। आई होप कि आपको ये चीज़ें तो समझ में आई होगी, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। ब्रश टूल आपने अपना खुद का ब्रश बनाना भी सीख लिया और ब्रश टूल यूज़ करना भी सीख लिया, राइट। लेकिन ब्रश टूल में एक चीज़ और भी आपको बताना था जो रह गई है। ऊपर में जब आप देखोगे तो ओपेसिटी आती है, ठीक है। सो अब मैं ये करूं कि फ़िलहाल मैं इसको वाइट कर रहा हूं, ठीक है। इसको मैं पलट रहा हूं, ये जब कर्सर पे क्लिक करोगे नीचे वाली कलर ऊपर वाली कलर बदल जाएगी, ठीक है। सो मैं वाइट कर रहा हूं और इस सबको मिटा रहा हूं। सो हेलो से ही हम इस सबको मिटा रहे हैं। सो जैसे ही मिटाया ये सबको, सिंपल वाइट कलर था इसलिए वाइट उसके ऊपर से मैंने रगड़ दिया, सो ये कलर फिल हो गया। जैसे ही रेड रगूँगा तो ये रेड ऐसा हो जाएगा, ठीक है। सो वाइट लिया एंड लो, सिंपल। हाँ, एक चीज़ ये बताना था कि ऊपर में जब आप ये देखोगे तो ब्लेंडिंग ऑप्शन आता है। ये सारी ऑप्शंस को हम लोग लेयर वाले ऑप्शन में सीखेंगे कि क्या होता है। सो सिर्फ ये सीखो कि ये क्या है।
यहाँ पे जब ओपेसिटी देख रहे हो, ओपेसिटी पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक कर्सर आएगा जिसके आप इधर उधर कर सकते हो। ओपेसिटी पे भी क्लिक करके जब इधर उधर करोगे तो भी ये घटेगा। सो हम यहाँ पे मान लो 35 करते हैं तो ये कुछ हल्का सा, देखो यहाँ पे रेड कलर से मैं हेलो लिखना चाहूँ तो ये बहुत लाइट कलर से लिखा रहा है, ठीक है। जब मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दूँ तो ये थोड़ा ज़्यादा लिखा रहा है। जब मैं इसको 100% कर दूँ तो अब ये ज़्यादा डार्कर लिखा रहा है। आई होप कि आप समझ में आ रही होगी कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। ये ओपेसिटी है, मतलब इस जो आप ब्रश यूज कर रहे हो उसका इंक ये थोड़ा कम करता है। सो जितना % आप करना चाहो उतना कम कर सकते हो और ये उतना लाइट आपको लिख करके चीज़ों को देगा। सो आप इस तरह से लाइट भी लिख सकते हो। अगर आप ज़्यादा चाहते हो सो गो फॉर 100% एंड अब लिखो, अब ये अलग लिखाएगा। मैं जूम करके आपको दिखा दूँ, ये एकदम लाइट लिखा हुआ था, ये एकदम डार्क लिखा हुआ है। जब हम 50% पे करके और यहाँ पे क्लिक करेंगे सो ये 100% था, ये 10% एंड ये 50%। आपको समझ में आ रही होगी कि ये ओपेसिटी क्या चीज़ है। सो ओपेसिटी मैंने 100% रखा एंड यहाँ पे फ्लो है। फ्लो क्या चीज़ होता है ना कि जब हम इसको 30% करेंगे एंड अब जब हम इसको ऐसे ड्रैग करेंगे तो इसका फ्लो, एंड जब मैं 100% करूँगा तो इसका फ्लो, लुक दोनों में अंतर दिख रहा है आपको। इसका फ्लो बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है और इसका फ्लो बहुत ही धीरे बढ़ रहा है। सो फ्लो यूज़ बहुत सारे होते हैं। सो फ्लो आप ध्यान देना कि फ्लो अलग अलग जगहों पे यूज़ होता है। फ्लो ओपेसिटी से आप मैनेज कर सकते हो, हालांकि फ्लो भी एक चीज़ है, लेकिन फ्लो हम आगे की क्लास में डिटेल में समझेंगे कि फ्लो क्या चीज़ होती है, ठीक है। एक और चीज़ जो बहुत इंटरेस्टिंग है ये है डिग्री, कितने डिग्री पे आप लिखना चाहते हो। लेट्स गो फॉर 45 डिग्री एंड 45 डिग्री पे जब मैं क्लिक करूँगा तो ये हेलो इस बार इस तरह से लिखेगा, मतलब 45 डिग्री पे लिखेगा। अगर हम 90 डिग्री पे जाते हैं सो अब मेरा ये हेलो 90 डिग्री पे लिखेगा। लुक, ये बहुत ही यूज़फुल चीज़ है। जब आप कोई डिज़ाइन बना रहे हो, पोस्टर बना रहे होते हो तो ये चीज़ लिखना आपके लिए बहुत अच्छा माना जाता है। मतलब आप अपने अकॉर्डिंग एक फिक्स एंगल को फिक्स करके और जब आप प्रेस करते हो अपने ब्रश को तो वो उसी एंगल में एकदम लिखता है और आपका काम आसान हो जाता है। सो जैसे आपने सीखा कि ब्रश कैसे बनाया जाता है, जैसे आपने सीखा कि ब्रश को कैसे यूज़ किया जाता है, उसके ऑप्शंस को सीखे, उसके साइज को सीखे, उसके ओपेसिटी को सीखे, उसके फ्लो को सीखे और पूरी ब्रश अभी तक आपने सीख लिया। सो हमने मूव टूल के साथ साथ सारे सिलेक्शन टूल से होते हुए क्रॉप टूल और ब्रश टूल को सीख लिया है। सो अगले क्लास में हम आपको पढ़ाने वाले हैं, सिखाने वाले हैं लेयर के बारे में। सो अगला क्लास मिस मत करना, मिस हो ना जाए इसके लिए हमारे सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर देना। लाइक करो या ना करो, हमारे साथ जुड़े जरूर रहना। टेक केयर एंड बाय बाय।